अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे अज़ीज़ हमवतनों, क्या हाल हैं आप सबके? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज अडयाला जेल में साइफ़र केस की समाअत हुई। आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पेश नहीं हुए, जिस पर जज अबुल हसनात साहब ने बड़ी इज़हार बरहमी का इजहार किया। उसके बाद उन्होंने एक स्टेट डिफेंस काउंसिल कायम कर दी, जिसके मुताबिक अब सरकारी वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से इस केस में नुमाइंदगी करेंगे। इस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये स्टेट डिफेंस वाली फ़ाइल छीन कर दीवार पर मारी और ये कहा कि जनाब, बग़ैर किसी कानूनी कार्रवाई पे कर के किए बग़ैर आप ये किस तरह कायम कर सकते हैं। जिस पर जज साहब भी थोड़े नाराज़ हुए और गुस्से का इजहार किया और वार्निंग जारी की। अब तहरीक इंसाफ के वकला आज पेश नहीं हुए, तो इस एक किस्म का उनके लिए आज पेश ना होना उन पर भारी पड़ गया कि वो पेश नहीं हुए, तो अदालत ने जनाब सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब के लिए, जो कि उनके लिए बड़े मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों से बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जैसे इसमें सरकार इस केस का फ़ैसला सुनाने में बहुत जल्दी में है। और इमरान खान साहब ने पहले एक मरतबा कहा था कि जज अबुल हसनात साहब भी जज हुमायूं दिलावर की तरह बहुत जल्दी में हैं, लगता है इस केस का फ़ैसला सुनाने में। और वो ये कह रहे थे कि मुझे लगता है कि जल्दी में ये भी कोई ऐसा फ़ैसला सुनाएंगे। बज़ाहिर तो उनकी तरफ से ये देखा जा रहा है कि 8 फरवरी से पहले पहले इस केस का फ़ैसला सुनाया जाए, लेकिन अब मज़ीद आगे देखेंगे कि अगली समाअत पर क्या तहरीक इंसाफ के वकला पेश होते हैं या नहीं होते, या उस समाअत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब चेयरमैन हैं, उनकी नुमाइंदगी सरकारी वकील करते हैं। ये अब अगली समाअत पर देखा जाएगा। इसका अहवाल जब अगली समाअत होगी तो आपको बताएंगे। इसके साथ साथ दूसरी तरफ FIA ने जनाब चंद बड़े एंकर्स हजरात हैं और सहाफ़ी हैं, उनको नोटिस जारी किए हैं कि वो जनाब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ मीडिया पर गलत बातें करते हैं या ट्रेंड चलाते हैं, मुहिम चलाते हैं, इस तरह की बातें। तो उसमें बहुत सारे नाम हैं, साबिर शाकर हैं, सदीक जान हैं, मलिया हाशमी हैं, मोइन पीरज़ादा है, आदिल राजा है, इसके साथ नासिर जिब्रान हैं, इसके साथ 2-4 और लोग भी शामिल हैं। उनको उन्होंने नोटिस जारी किए हैं और तलब किया गया सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल अब ये देखा जाएगा कि क्या वो इस नोटिस जारी करने के बाद ये लोग पेश होते हैं या नहीं होते। इसके बारे में जो भी मज़ीद मालूमात होंगी वो इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में मिलेंगी। ये 2 चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की। जबकि दूसरी तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड बड़े आला दर्जे पर जा रही है। उसमें 2 जमातें हैं जनाब, नून लीग और पीपल्स पार्टी। उनको खुलेआम जलसे, रैलियाँ, कन्वेंशंस, हर किस्म की कॉर्नर्स मीटिंग करने की इजाज़त है, कोई किसी किस्म की रोक टोक नहीं। बल्कि नवाज शरीफ साहब को तो बड़ा सरकारी प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है साथ, और उनके लिए ऐसे समझ लें कि बड़े सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल किए जाते हैं जहां वो जलसा करने जाते हैं। लेकिन अब सिर्फ एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके उम्मीदवारों को ना जलसा करने दिया जा रहा है, ना कन्वेंशन, ना कोई रैलियाँ। आलम तो ये है कि उनके जो शहरों में पोस्टर्स लगाए गए थे वो भी उतार दिए गए हैं। बड़ी अजीब किस्म की बात है। और पाकिस्तान में एक पहला इलेक्शन ऐसा देख रहे हैं जिसमें सिर्फ एक जमात को टारगेट किया जा रहा है और ना ही उसको किसी किस्म की कोई कैंपेन करने दी जा रही है।
جس سے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں وہ ابھی تک بھی عمران خان صاحب سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ اگر اس کے جو انہوں نے امیدوار کھڑے کیے ہیں اگر وہ زیادہ تعداد میں جیت گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اب ان کے مخالفین کے خوف کا عالم تو یہ ہے کہ ان کے امیدواروں کے جو پوسٹرز لگے ہیں وہ بھی اتروا دیے گئے۔ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کوئی شخص جو جیل میں بیٹھا ہو، جس پر 200 مقدمات ہوں اور اس کو نااہل بھی کر دیا گیا ہو، اس کو الیکشن بھی نہ لڑنے دیا جائے اور اس کے بڑے بڑے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، وہ جیلوں میں ہیں۔ بڑے بڑے کارکن ابھی تک جو 8-9 ماہ سے جیلوں میں ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی روپوش ہیں۔ اس کے باوجود بھی اس کے مخالفین کے خوف کا یہ عالم ہے کہ جو انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں، جو آزادانہ طور پر کھڑے کیے ہیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد ہیں، ان کے بینرز بھی جناب شہروں سے اتروا دیے گئے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طرح عوام کو کنفیوز کیا جائے تاکہ عوام پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ ووٹ بہت کم تعداد میں ڈالے یا وہ باہر نہ نکلے۔ لیکن اب یہ چیزیں سب کچھ، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، کیا رزلٹ نکلے گا ان سب کارروائیوں سے، یہ 8 فروری کو پتہ چلے گا جب عوام اپنا حق راہی استعمال کرے گی۔ تب یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی کہ ان سب کارروائیوں کرنے سے عمران خان صاحب کے مخالفین کو کیا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ بہرحال 8 فروری کو پتہ چلے گا کہ عوام کس کو ووٹ ڈالتی ہے اور کس کو نہیں۔ بظاہر جو سرویز کیے جا رہے ہیں مختلف حلقوں میں، مختلف چینلز کی طرف سے، مختلف اینکرز کی طرف سے، اس میں تو بڑا صاف واضح نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی اکثریت آبادی، جس کو آپ 80% یا 85% کہہ سکتے ہیں، کہ وہ اس وقت عمران خان صاحب کے حق میں ہیں اور وہ عمران خان صاحب کے امیدواروں کو ووٹ دینے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ 15% وہ لوگ ہیں جو نون لیگ کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، JUI کے ہیں، جماعت اسلامی کے ہیں، MQM کے ہیں، وہ لوگ شامل ہیں۔ بہرحال جی یہ اب 8 فروری کو دیکھتے ہیں کہ کیا نتائج آتے ہیں اور کیا نہیں آتے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کریں گے مزید۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔